नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले और अत्याचार के बाद कई लोगों के मुंह अब तक सिले हुए हैं, लेकिन जो बोलना चाहता है उसको भी डरा धमका कर चुप करा दिया जाता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को इस्लामोफोबिया का डर दिखाकर कैसे चुप होने के लिए कहा जाता है, ये ब्रिटेन में अब देखने को मिला है, जहां ब्रिटिश भारतीय कम्युनिटी की दो अहम हस्तियों से उनके पद ही छीन लिए गए और मिला हुआ सम्मान भी वापस लौटाने को कहा गया है। टोरी पियर रामी रेंजर और हिंदू काउंसिल यूके के मैनेजिंग ट्रस्टी अनिल भनोट पर इस्लामोफोबिया जैसे आरोप लगाने के बाद उनके सम्मान वापस ले लिए गए हैं। करोड़पति रेंजर से ब्रिटिश किंग ने CBE यानी ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के कमांडर का पद वापस लिया है, जबकि लिसेस्टर में सामुदायिक कला केंद्र चलाने वाले एक प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट भनोट से उनका OBE यानी ब्रिटिश साम्राज्य के आदेश के अधिकारी का पद छीन लिया गया है। अब ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला नहीं तो क्या है? और इसी बात को OBE हासिल करने वाले भनोट ने भी कहा। उन्होंने कहा कि उन पर इस्लामोफोबिया का आरोप लगाने वाली शिकायत 2021 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के बारे में उनके जरिए लिखे गए ट्वीट्स के बारे में थी, और इसी बात को लेकर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ही राजा से इनके पद वापस लेने की सिफारिश की थी। उनके खिलाफ शिकायतों में सिख फॉर जस्टिस की एक शिकायत भी शामिल है। एक शिकायत पीएम मोदी का बचाव करने और BBC की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को चुनौती देने वाली उनकी टिप्पणियों के बारे में थी। अभिव्यक्ति की आजादी पर बोलते हुए 2016 में ब्रिटिश व्यापार और सामुदायिक सेवा में सर्विसेज के लिए CBE से सम्मानित रेंजर ने कहा कि इंग्लैंड में अब अभिव्यक्ति की आजादी अतीत की बात हो चुकी है। मैं इससे काफी परेशान हूं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मेरे प्रतिनिधित्व पर बिल्कुल भी गौर किया। मुझे CBE की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी को कम आंका गया है और वो गलत लोगों को सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें अच्छे नागरिकों की तुलना में ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। 2021 में बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर हमले को लेकर उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी इस्लामोफोबिक नहीं कहा। उस समय हमारे मंदिरों को तबाह किया जा रहा था और हिंदुओं पर हमला किया जा रहा था, साथ ही उन्हें मारा पीटा जा रहा था। BBC इसे कवर नहीं कर रहा था और मुझे उन गरीब लोगों के प्रति सहानुभूति महसूस हुई। मुझे लगा कि किसी को तो कुछ कहना चाहिए, करना चाहिए। ये वैसा ही था जैसा अभी हो रहा है, लेकिन छोटे पैमाने पर। मैं बातचीत और कानूनी हल की मांग कर रहा था। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मैंने सम्मान प्रणाली को बदनाम नहीं किया है। अब ब्रिटेन में हुई इस हरकत से साफ पता चलता है कि अल्पसंख्यकों के हक की बात करने वाले जब अल्पसंख्यक हिंदू की बात आती है तो बिल्कुल मौन हो जाते हैं, डर जाते हैं। तब उन्हें अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले नजर नहीं आते। किसी देश में छिन रही अभिव्यक्ति की आजादी को देखकर ये अपने ही देश में अभिव्यक्ति की आजादी खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे लोगों का असली चेहरा अब सामने आने लगा है। भारत में जिस तरीके से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ कठोर कदम उठाने की मांग की जा रही है, वैसे ही ऐसे लोग और देशों के खिलाफ भी आवाज अब उठानी होगी। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ न्यूज।